it is very visible and a clear message from selectors that Shreyas Iyer right now is not in the scheme of things. तो एक जल्दी में आउट हो जाता है और दूसरा सेंचुरी बना देता है, इसलिए शायद ये इतना हाईलाइट नहीं हो रहा. बट एक्चुअली लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं है व्हेन दे प्ले टुगेदर. इस सीरीज में there is more to lose for the players than to gain. कि हर प्लेयर इनसिक्योर, इवन अभिषेक शर्मा भी अपनी जगह पे इनसिक्योर होगा कि अगर एक सीरीज में नहीं चला तो सूर्यवंशी रेडी है टीम में आने के लिए, जायसवाल भी रेडी है. इससे ज्यादा इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो कुछ और करे जिससे उनका सिलेक्शन का चांस बने. अगर श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है, यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है, तो गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव उनका भी उतना ही रोल है. सो फाइनली मच अवेटेड एशिया कप स्क्वाड इज आउट एंड काफ़ी सारी डिबेट्स हो रही है. सिलेक्शन कमेटी पे सवाल उठ रहे हैं. गौतम गंभीर के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे कुछ टाइम पहले जो कम्प्लीटली अभी 180 डिग्री अपोजिट हो रहे हैं. सिलेक्टर अजीत अगरकर पे सवाल उठ रहे हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में. एंड सो विल टॉक अबाउट द एशिया कप स्क्वाड एंड क्या क्या बातें हो रही है जिसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द टू big exclusion from the team, Shreyas Iyer and यशस्वी जायसवाल. I think 90% of the fans will agree that ये दो players डिजर्व करते थे टीम में जगह, लेकिन उनको जगह नहीं मिली टीम में. एंड यस एब्सोल्युटली, मतलब आप देखो तो श्रेयस अय्यर का लास्ट आईपीएल सीजन देख लो, उनका करंट फॉर्म देख लो. आईपीएल में 600 से ज़्यादा रन मारे, प्लस एक ऐसी फ्रेंचाइजी को फाइनल तक ले गए जो 2014 के बाद कभी क्वालिफाई नहीं किया वो फ्रेंचाइजी ने. प्लस उनका जो करंट फॉर्म है दैट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड. सैयद मुश्ताक अली में भी रन्स बनाए एंड ही इज एवरेजिंग 50 प्लस इन ऑल द टूर्नामेंट्स. आईपीएल 2025 में 949 की एवरेज, स्मैट में 345 रन्स विथ एन एवरेज ऑफ 50 प्लस. स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी 160 प्लस की है इन ऑल द टूर्नामेंट्स ही हैज प्लेड. सो स्ट्राइक रेट इज गुड, फॉर्म इज गुड, एवरेज इज गुड. एक्चुअली लुकिंग एट श्रेयस अय्यर का मैं इतना ज़्यादा वो नहीं मानूंगा कि मिसफॉर्चून, बिकॉज श्रेयस अय्यर का जो बैटिंग पोजीशन है दैट इज 3 and 4. तो 4 पे तो हमारे कैप्टन खेलते सूर्य कुमार, तो वहाँ पे जगह बनना बहुत मुश्किल है. प्लस एट 3 तिलक वर्मा लुक्स वेरी सेटल्ड. नंबर 2 का T20 बैटर है अभी करंट T20 रैंकिंग में. सेंचुरीज इन साउथ अफ्रीका. तो वो उनका बैटिंग ऑर्डर का पोजीशन ऐसा है, तो श्रेयस अय्यर के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. बाकी if you look at his performance, he has done nothing wrong. इससे ज़्यादा इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो कुछ और करे जिससे उनका सिलेक्शन का चांस बने. बात हो रही है कि उनको कैप्टन बनाएंगे, लेकिन उनके फादर ने तो ये कहा कि कैप्टन मत बनाओ लेकिन टीम में तो जगह दे दो. वनडे कैप्टनसी का बात चल रहा है, उनका रूमर्स उठ रहे हैं, लेकिन नहीं बनेंगे वो कैप्टन. जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में कैप्टनसी की थी फॉर केकेआर, फॉर पंजाब किंग्स, सो उसके बाद ये डिबेट भी हुई थी कि T20I में मे बी आफ्टर सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर वुड बी द कैप्टन. Yes, he is a great leader. I mean, look if you look at the way he led KKR and the way he led Punjab, प्लस उनका पर्सनल बैटिंग का भी देखो तो पहले शॉर्ट बॉल में बहुत फंसते थे. लास्ट आईपीएल में हमने जो देखा, रबाड़ा को शॉर्ट बॉल पे स्टैंड्स में मार रहे थे वो. तो दिस इज द क्वालिटी. He was among the highest 6 hitters. Yes, I mean totally. T20 हो या वनडे हो, दोनों फॉर्मेट्स में श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन बनता है. लेकिन अभी का जो सिनेरियो है T20 में स्पेशली, तो नंबर 3 और नंबर 4 जो उनके फेवरेबल बैटिंग पोजीशंस हैं, वहाँ पे तो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक इन टू द 15 और 11 ऑल्सो. बट एक क्वेश्चन ये भी है कि रिजर्व प्लेयर में भी वो नहीं है. हाँ, मतलब वो थोड़ा यू हैव रियान पराग. हाँ, वो थोड़ा आयरनिक है कि आप उनको रियान पराग के बाद देखते हो. मतलब आप जो रिजर्व्स है वो क्या है कि भाई 15s में नहीं है, लेकिन the team is they are in the scheme of things that selectors are looking at them. But अगर आपकी scheme of things में रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है और श्रेयस अय्यर नहीं है, तो it is very visible and a clear message from selectors that Shreyas Iyer right now is not in the scheme of things. दो selectors ने बोला है he has done nothing wrong. अजीत अगरकर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बट स्टिल वो बैटिंग ऑर्डर में फिट नहीं बैठेंगे. उन्होंने ये भी बोला दैट अगर आप देखो तो 15 प्लेयर्स में से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे श्रेयस अय्यर को हम एग्जैक्टली. बट डू यू थिंक कि किसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस स्क्वाड में स्पेसिफिकली? आप उनको 15 में ले सकते हो. आज शिवम दुबे की जगह पे उनको 15 में ले सकते हो. शुभमन गिल फॉर इंस्टेंस फॉर T20 के लिए आप बात करो तो उनका स्ट्राइक रेट 130 का है. और ये करंट इंडियन टीम जिस एग्रेशन के साथ खेलती है, शुभमन गिल स्पेसिफिकली डजंट फिट इनटू इट. अब वो चीज़ अलग है कि वो एशिया कप में आके हर एक मैच 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, एंड नाउ एज ही इज बीन सिलेक्टेड एज वाइस कैप्टन, तो उनका खेलना तो तय है. अभी शिवम दुबे
या शुभमन गिल की जगह पे वो हो सकते थे 15 में, बट 15 में होके भी क्या होता, बिकॉज 3, 4, 5 पे तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ चांस फॉर हिम टू प्ले, बिकॉज 3 पे तिलक वर्मा, फिर सूर्य कुमार इन द टीम ही कुड प्ले एट नंबर 5, ज्यादा से ज्यादा नंबर 5 पे खेल सकते थे। हाँ। तो हार्दिक पांड्या शायद नंबर 6 पे आए, बट उससे टॉप ऑर्डर में तो पॉसिबल टॉप ऑर्डर में पॉसिबल नहीं है। यस एग्जैक्टली। और हार्दिक पांड्या राइट नाउ इज लुकिंग वेरी सेटल्ड एट नंबर 5 प्लस गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ 4 overs, so that's the reason I guess Shreyas has been not looked at. तो श्रेयस अय्यर की फैन फॉलोइंग में भी ज़्यादा है, एंड उनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस आईपीएल पे उसके हिसाब से लोगों ने ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। बट टॉकिंग अबाउट अनदर प्लेयर यशस्वी जायसवाल, गौतम गंभीर ने आज से 1 साल पहले एक इंटरव्यू में बताया 2 साल पहले बताया था दैट जायसवाल मेरी T20 टीम में होंगे। हाँ, और छोटे मोटे टाइम तक नहीं, 2026 वर्ल्ड कप तक होंगे, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, बट करंटली वो नहीं है। और उसका भी रीजन ये दिया गया है कि अभिषेक शर्मा कुड बोल अ बिट, दैट्स व्हाई यशस्वी जायसवाल इज नॉट पिक्ड। तो आप अभिषेक शर्मा को भी रिप्लेस नहीं करने वाले, अभिषेक शर्मा उनका बैटिंग से उन्होंने प्रूव कर दिया है दैट एज एन ओपनर ही इज करंटली इररिप्लेसेबल। द वे ही वांट्स टू प्ले, द वे द टीम वांट्स टू प्ले, वो बहुत ज्यादा अलाइन होता है। एंड आई थिंक ऑल आवर प्लेयर्स जो भी बैट्समैन है वो सब अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 150, 160, 170 की। बट अभिषेक शर्मा के पास वो एक्सपेक्टर है दैट ही कैन प्ले एट स्ट्राइक रेट ऑफ 200, 250। यस एग्जैक्टली। जो शायद आई थिंक सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं उनके क्लोज है, बट अदरवाइज देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल सके। कंसिस्टेंसी के साथ नहीं खेल सकते। आई मीन तिलक इज सच अ प्लेयर के वो तीनों टाइप की इनिंग खेल सकते हैं। ही कैन रोटेट द बॉल, ही कैन होल्ड इट अ बिट, एंड देन इफ रिक्वायर्ड वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। बट कंसिस्टेंटली इतना मार के चलना, वो अभिषेक शर्मा इज द ओनली बैट्समैन राइट। T20 क्रिकेट में हम लोग मोस्टली देखा है, हमने इस आईपीएल में भी देखा था दैट मोस्टली जो गेम का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है पावर प्ले में आप कितने रन्स बनाते हो। ज़्यादातर टीम्स जीतती है जब उनके प्लेयर्स पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमने लास्ट 2-3 सीजन में, लास्ट सीजन में आरसीबी में भी हमने यही इफेक्ट देखा कि 18 साल में पहली बार आरसीबी जीती बिकॉज उनके पावर प्ले में रन्स अच्छे बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली। अभिषेक शर्मा के आने के बाद ही इंडिया के 60-70 रन, 80 रन के पावर प्ले आने लगे हैं। उसके पहले तो 40, 45, 50 रन का ही पावर प्ले अपना मिलता था 6 ओवर का। इतने ही रन अपने ओपनर्स एडअप कर पाते थे, लेकिन आफ्टर अभिषेक शर्मा हैज एंटर्ड एंड सेटल्ड एज अ ओपनर, 70-80 रन का पावर प्ले रेगुलरली हम देख पाते हैं। एंड नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, अगर आप दूसरी टीम्स को देखो जिस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली वेस्ट इंडीज के सामने जो सीरीज खेली थी, इफ यू लुक एट द मैचेस, ऑस्ट्रेलिया ने जो भी रन्स चेस किए थे 5 मैचेस में, 200 रन्स के टारगेट वो 15 में चेस कर रहे हैं। तो मतलब वैसी टीम के सामने जब आप आएंगे तो यू विल नीड प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा who can dismantle the whole bowling unit of the opposition team. And so maybe इसीलिए एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास ये एक्स फैक्टर है, मे बी वो कुछ ऐसे क्रूशियल मैचेस में काम कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई मे बी, और इवन जैसे हमने बात की कि बॉलिंग में ही विल बी अ गुड एडिशन फॉर द टीम। हाँ, मतलब ही कैन बोल एंड ओवर, ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। यस, एंड वो एक कैप्टन को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ऐसा सिलेक्टर्स का मानना है। नहीं, बट आई थिंक मे बी मतलब अगर अभिषेक शर्मा का 2024 का आईपीएल इतना अच्छा नहीं जाता तो शायद यशस्वी जायसवाल की टीम इस जगह इस टीम में पक्की थी। बट अगेन एक चीज़ है कि वी आर टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन एंड अभिषेक पार्टनरशिप। मतलब अभी डिस्कशन यही हो रही है कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप को हम तोड़े नहीं। बट अगर एक्चुअली आप देखने जाओ तो जो उनके रिकॉर्ड्स है क्यूमुलेटिव, जब दोनों साथ में खेलते तो इतने अच्छे हैं नहीं। उन्होंने कुछ 12 इनिंग्स साथ में ओपन किया है एंड दे हैव स्कोर्ड अराउंड 260 रन्स, लेकिन एवरेज इज जस्ट 22। अगेन रन्स पर ओवर इज 9.2 विच इज गुड, बट जो एवरेज है विच इज 22 दैट इज लीस्ट अमॉन्ग जो भी ओपनर्स ने 10 से ज़्यादा मैचेस में एक साथ ओपन किया है। सो ये शायद हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज दोनों जब भी खेलते हैं तो एक जल्दी में आउट हो जाता है और दूसरा सेंचुरी बना देता है, इसलिए शायद ये इतना हाईलाइट नहीं हो रहा। बट एक्चुअली लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं है व्हेन दे प्ले टुगेदर। इसमें हो ये रहा है कि इनका नंबर 3 भी फॉर्म में, तो दोनों में से ऊपर से कोई एक आउट हो रहा है तो तिलक है साथ में खड़े रह रहे हैं, उन्होंने भी सेंचुरीज लगाई हैं, संजू सैमसन ने भी सेंचुरीज लगाई है, अभिषेक शर्मा ने भी लगाई है। तो ये तीनों के बीच में ये काफी अच्छा एक स्कोर बन जाता है। उस वजह से ये ओपनिंग पेयर या 1, 2 और 3 डिस्टर्ब ना करने का एक फैन के दिमाग में ज्यादा आएगा। लेकिन अब तो बट एक शॉकिंग स्टेट ये भी है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का जो रन पर ओवर है दैट इज 9.2, बट आयरनिकली शुभमन गिल एंड जायसवाल का जो रन्स पर ओवर है दैट इज 10.2, वो इन दोनों से ज्यादा है।
स्टेट्स को निकाल दे तो शायद हमें लगेगा कि ये दोनों ज़्यादा एग्रेसिव है, बट जायसवाल एंड गिल वेर ऑल्सो टू गुड ओपनर्स। स्टैट्स पे ही बात करो तो शुभमन गिल का T20 का स्ट्राइक रेट इज अराउंड 130-140, विच इज लोअर देन आई गेस अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन, बिकॉज दे ऑपरेट इन 160 एंड 180, राइट। अभी आप देखो तो गिल तो खेलेंगे ही, ठीक है, तो संजू सैमसन आफ्टर हिटिंग 2 to 3 सेंचुरीज वो बाहर बैठेंगे, जबकि गौतम गंभीर ने उनको भी बोला था कि आप 21 डक्स नहीं बनाओगे तब तक मैं आपको टीम से नहीं निकालूंगा। सो नहीं, बट ये बात भी है कि गिल इज नाउ दी वाइस कैप्टन। थोड़े टाइम पहले अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया था एंड तब लग रहा था कि चलो मे बी उन्होंने आईपीएल में भी कैप्टनसी की थी इस साल, सो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं आगे जाके अगर सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे टीम में तो अक्षर पटेल शायद टीम को कैप्टन नहीं, उनके पहले तो हार्दिक पांड्या को भी बनाया था। सो मतलब इज इट अ मास्टर स्ट्रोक या फिर अक्षर पटेल को ऐसे ही साइडलाइन कर दिया गया है? नहीं, उनकी जगह नहीं है टीम में। इसके पीछे सिलेक्टर्स का ये मानना है ना कि जब नया साइकिल शुरू हुआ 2024 वर्ल्ड कप जीती इंडिया, उसके बाद फर्स्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में तो शुभमन गिल ही थे, शुभमन गिल को ही वाइस कैप्टन बनाया गया था T20 का भी, लेकिन सिलेक्टर्स का ये कहना है कि जस्ट बिकॉज ही वाज फोकसिंग ऑन टेस्ट मैचेस तो उनको वो नहीं थे, तो हमने अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया है। ओपनिंग के लिए भी यही बोला है सिलेक्टर्स ने दैट संजू एंड अभिषेक ओपन बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ शुभमन गिल एंड जायसवाल, मतलब पहली प्रायोरिटी वही थे, बट अब तो जायसवाल को भी आप 15 में नहीं ले रहे। बट अभी बीइंग वाइस कैप्टन शुभमन गिल की जगह पक्की है टीम में, तो संजू सैमसन को ही शायद अपनी जगह है वो बदलनी पड़ेगी। मे बी कम डाउन द ऑर्डर और ही विल बी नॉट इन द प्लेइंग, ही विल नॉट बी इन द प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 में उनका मौका ही मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज अगर वो ओपन नहीं करेंगे तो बाकी कोई पोजीशन पे तो उनके नंबर्स इतने अच्छे हैं नहीं, या फिर आप ये करो कि आप उनसे ओपन करवाओ, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन, गिल प्लेज एट नंबर 3 और पूरा बैटिंग ऑर्डर फिर नीचे लाओ। गिल ने T20 क्रिकेट में इतना नंबर 3 पे खेला नहीं है। उन्होंने 4 साल आईपीएल में जीटी के लिए जो खेला पिछले 4 सालों में, ही हैज प्लेड इट इन द टॉप 2 पोजीशंस, तो मतलब वहाँ पे भी कुछ सेंस नहीं बनता कि उनको नंबर 3 पे आप लाके वर्ल्ड एशिया कप के टाइम पे एक्सपेरिमेंट करो, कर सकते टीम, बट अगेन वो थोड़ा स्केप्टिकल लग रहा है कि मे बी दे विल गो फॉर शुभमन गिल एज ओपनर। एंड प्लस सिलेक्टर्स का ये भी कहना था दैट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो एंकर कर सके इनिंग्स को, क्योंकि दुबई में अगर कोई ऐसी पिच आ गई जहाँ पे मे बी बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है, तो वी हैव पिंच हिटर्स जो है इतने सारे, वो शायद वहाँ पे उनको डिफिकल्टी होगी। एंड तब टेक्निकली साउंड बैट्समैन जो कि शुभमन गिल है, ही कैन बैट वेल, एंड शायद 150-160 के जब मैचेस होंगे, जब पिचेस बॉलर फ्रेंडली होगी, तो वहाँ पे गिल विल प्ले अ क्रूशियल रोल। एंड सो मे बी कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट भी सही है, बिकॉज हमने वो भी देखा है कि जब भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं आईसीसी के, तब ज़्यादातर हमें मैचेस ऐसे देखने को नहीं मिलते जहाँ पे सब मैच में 200 रन बनेंगे। ऑन एन एवरेज जो स्कोर होता है दैट इज 160-180 के आसपास होता है, एंड गिल उस कंडीशंस के लिए आई थिंक परफेक्ट है। बट बीसीसीआई इज ट्राइंग टू मेक हिम a 3-format player. 100%. He is vice captain ODI cricket. In future, he will captain all 3 formats, which is very evident right now. Captain in Test cricket, vice captain in ODI cricket, and also now vice captain in T20 cricket. So BCCI is looking towards him as a all format player, and वो सभी फॉर्मेट खेलेंगे। हालांकि जो भी न्यूज़ आई है शेर को कैप्टन बनाने की, मे बी वो शायद इसीलिए कि जब तक गिल परफॉर्म ना कर ले एशिया कप में, अगर वो 1-2 मैचेस जिता देते हैं टीम को, तो आई थिंक ODI में भी will see him as a captain after Rohit Sharma's retirement. ये again it all boils down to ideology कि आप तीनों फॉर्मेट में अलग कैप्टन्स और टोटली अलग टीम चाहते हो या नहीं। Obviously there will be players who will be playing all 3 formats, लेकिन ड्रास्टिकली डिफरेंस एक कैप्टनसी का भी होता है कि भाई जैसे इंग्लैंड देख लो या ऑस्ट्रेलिया देख लो या फॉर दैट इंस्टेंस साउथ अफ्रीका भी देखो, तो उनके हैं अलग अलग कैप्टन्स। मार्करम T20I में कैप्टन करते हैं, बबूमा टेस्ट और ODI में करते हैं, तो देयर आर सच इंस्टेंसेस, बट बीसीसीआई का यही दिख रहा है कि तीनों फॉर्मेट में शुभमन गिल विल बी लीडिंग द टीम इन कमिंग इन अ ईयर और 2। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जिस तरह से सिलेक्टर्स या कोच ने हार्दिक पांड्या को साइडलाइन कर दिया है, बिकॉज आफ्टर रोहित शर्मा रिटायरमेंट हार्दिक पांड्या मतलब ऐसा ही लग रहा था कि हार्दिक पांड्या विल लीड द टीम, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव को लाया गया एज अ कैप्टन। एंड शायद कहीं ना कहीं वी आर जस्ट वन रिप्लेसमेंट अवे फ्रॉम इवन हार्दिक पांड्या भी शायद टीम में ना हो। अगर नीतीश रेड्डी या फिर कोई ऐसा प्लेयर आ जाए जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सके, तो मे बी हार्दिक पांड्या को भी आने वाले 1-2 सालों में आई डोंट थिंक उनकी जगह भी शायद ना बने। हार्दिक पांड्या आई मीन करंटली तो इररिप्लेसेबल है इंडियन क्रिकेट के सिनेरियो में, बिकॉज
वो 130-35 की पेस से बॉल भी डाल रहे हैं, प्लस उनकी बैटिंग एबिलिटी के लिए तो हम सबको पता ही है, प्लस उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप में डिलीवर किया है हमारे लिए, प्लस चैंपियंस ट्रॉफी में भी आके वो 20-30 रन तेज मार के जाना, तो ये सारे नॉक्स उनके पीछे हैं. ही इज कमिंग, नॉट जस्ट कमिंग विथ स्किल, ही इज ऑल्सो बैकिंग इट विद अ रिकॉर्ड, बैकिंग इट विद परफॉर्मेंस. तो उस वजह से करंटली तो आई डोंट सी हार्दिक पांड्या इज रिप्लेसेबल. बट इफ यू get a like to like replacement, which is very unlikely right now, because उनका like to like अभी तक है नहीं अपने पास. शिवम दुबे है, he doesn't bowl that regularly. पिछली IPL में उन्होंने सिर्फ 2 मैच में ही बॉलिंग किया, प्लस उनके बैटिंग फॉर्म पे भी थोड़े अभी सवाल हैं. आप देखो नीतीश कुमार रेड्डी, तो उनका भी बॉलिंग आई डोंट थिंक सो हार्दिक पांड्या जितना फियर्स है. सो करंटली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो इंडियन क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का नहीं. बट हम लोग जब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की, कि वो अच्छे कैप्टन है, फिर भी उनको चांस नहीं मिल रहा है. बट अगेन हार्दिक पांड्या को अगर हम एक सीजन छोड़ दे 2024 का, तो हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो गुड कैप्टन. गुजरात टाइटंस के लिए जो उन्होंने कैप्टनसी की, आई थिंक अगर तब कैप्टनसी में चेंजेस आते, तब रोहित शर्मा ना होते, तो हार्दिक पांड्या वुड डेफिनेटली बी द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम उस टाइम पे. बट स्मार्टली बोलूँ या फिर किस तरह से बोलूँ कि बट साइडलाइन हो गए हार्दिक पांड्या फ्रॉम द लीडरशिप पार्ट. टीम पे तो वो है ही, एंड ही विल आल्सो बी इन द प्लेइंग 11 इन बोथ द फॉर्मेट्स, वाइट बॉल फॉर्मेट. बट टीम से लीडरशिप जो क्लाउड है वहाँ से उनको साइड कर दिया गया है. एंड हार्दिक पांड्या मोस्ट प्रोबेबली विल प्ले एट नंबर 5, आई गेस नंबर 5 या नंबर 6. हाँ, नंबर 5 या नंबर 6 पे उनका जगह बनता है. तो उनके बाद आई गेस हितेश ही आएंगे. तो प्लेइंग 11 टॉप ऑर्डर आई थिंक सॉर्टेड है, जो आई थिंक सब लोगों ने प्रेडिक्ट भी कर लिया किस तरह से होगा. बट मिडिल ऑर्डर में कुछ मतलब कंफ्यूजन है या फिर प्रेडिक्शंस है कि कौन खेलेगा, प्लस कौन से ऑर्डर में खेलेगा. वो भी एक सिलेक्शन देखने लायक होगा कि जिस तरह से कैप्टन और कोच डिसाइड करेंगे प्लेइंग 11. सो बट आई थिंक रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे, इसमें भी काफी मतलब ये तीन प्ले इन द नंबर. ये रिंकू सिंह और शिवम दुबे, अगेन इट वुड बी लाइक कहीं पे रिंकू दोनों का IPL इतना अच्छा नहीं था इस साल. दोनों का IPL अच्छा नहीं था, प्लस दोनों का रीसेंट फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं है. तो दोनों को इस हिसाब से मौके दिए जाएंगे. अगर सामने वाले अटैक में स्पिनर ज्यादा हैं तो शिवम दुबे को मे भी चांस दिया जाए, और जहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली इतना नहीं है वहाँ पे आई गेस रिंकू सिंह को चांस दिया जाएगा. आई थिंक जो UAE की पिचेस है वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी. तो मे बी ऑल द टीम्स विल प्ले विथ 2 or 3 spinners basically. And so that's where Shivam Dube comes in, because he can hit long sixes to the spinners. And ये 11 में एक चीज आप ये भी देखो तो अक्षर पटेल का जगह जो वो ऊपर आके बैटिंग करके जाते थे, अपना टैलेंट दिखाते थे, वो आई गेस बहुत मुश्किल होगा इस बार. बिकॉज अभी उनका ऊपर भेजना कोई सेंस ही नहीं बनाएगा. बिकॉज ऊपर अगर कोई अर्ली विकेट 2-3 गिर जाते हैं तो चीज अलग है. अगर ओवर्स निकालने 2-3 और फिर थोड़ा मारना है, अगर विकेट बचाने के लिए उनको ऊपर भेजा जा सकता है. कैन बी अ सरप्राइज एलिमेंट, बट यस, टीम को देख नंबर 7 तक तो उनकी जगह नहीं है. ऑब्वियसली प्ले एट नंबर 8 इफ ही प्लेज. एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली गौतम गंभीर विल टेक अ चांस प्लेइंग अक्षर पटेल नंबर 8, बिकॉज रिसेंटली हमने इंग्लैंड टूर पे भी देखा था गौतम गंभीर बिलीव्स इन कीपिंग द बैटिंग स्ट्रॉन्ग. वो चाहते हैं कि लॉन्ग टेल एंड तक बैटिंग हमारी अच्छी हो. हमने टेस्ट मैच में भी देखा दैट वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने काफ़ी बैक किया, बिकॉज ही कैन ऑल्सो बैट. तो मे बी एशिया कप स्कोर में भी ही विल गो विद द टीम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन हो. मे बी बॉलिंग से वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दे. और इस लाइनअप में भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास. इफ शिवम दुबे कंट्रीब्यूट्स तो एक्चुअली 6 बॉलिंग ऑप्शंस है सूर्य कुमार यादव के पास, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव. एंड इफ अभिषेक शर्मा के 1-2 ओवर गिनो तो 7 बॉलिंग ऑप्शन हुए. एंड सो वही शिवम दुबे का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो कहीं ना कहीं 1-2 ओवर्स निकाल देंगे. हालांकि उन्होंने इस IPL में इतना बॉलिंग किया नहीं था, 1-2 मैचेस में ही बॉलिंग की थी, बट ही कैन बॉल 1-2 ओवर्स कहीं पे बॉल कर सकते हैं. वहीं पे रिंकू सिंह के 2-3 इश्यूज है. एक तो ही डजंट हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन. उनकी स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के अगेंस्ट 120 के आसपास है. एंड ही विल कम टू बैट एट अराउंड वो उसी मतलब 13-14 ओवर के आसपास आएंगे जब स्पिनर्स को ओवर्स बाकी होंगे. स्पिनर के ओवर बाकी होंगे. एंड जो उनका बैटिंग ऑर्डर का पोजीशन है, इट इज़ अ वेरी टफ पोजीशन टू मेक रन्स एंड कंसिस्टेंटली मेक रन्स, बिकॉज वो सिचुएशन में आके आपको मारना ही है. तो देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग आउट, नॉट गेटिंग रन्स कंसिस्टेंटली. बट इट्स लाइक कि ये लोअर ऑर्डर बैट्समैन जो हैं, लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इनमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो आपको मैच विनिंग नॉक्स खेल के. इवन रिंकू सिंह के स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठे थे. इवन कुछ जर्नलिस्ट ने भी बताया दैट उनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको लिया गया है. बट इफ़ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड, जब से रिंकू सिंह ने डेब्यू किया है 2023 से, ही इज़ दी प्लेयर विथ
थर्ड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, उनके पहले सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल और टीम डेविड ही है, एंड प्लेइंग एट नंबर 4 से लेकर नंबर 7 के बीच के पोजीशन में, ये बहुत ही अच्छा है। और एंड ही इज प्लेइंग एट एन एवरेज ऑफ 40 प्लस, इस बैटिंग पोजीशन पे आके 40 की एवरेज प्लस 160 की स्ट्राइक रेट, इट इज नॉट इजी। और रोहित शर्मा के साथ एक बार इनका अच्छा पार्टनरशिप बना था जब कोलैप्स था, रोहित शर्मा वेंट एंड गॉट अ सेंचुरी, और ये इन्होंने भी 60-70 रन बनाए थे जब इंडिया के 3-4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। सो ही इज गुड विथ क्राइसिस सिचुएशंस आल्सो। सो प्लेइंग 11 में शायद उनका चांस चलो नहीं बनता बिकॉज हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में रिंकू सिंह डज डिजर्व्स अ स्पॉट बिकॉज 2 साल से उनका रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। हालांकि वो नंबर 4 और नंबर 7 के बीच में बैटिंग करने आते हैं तो उतना हाईलाइट नहीं होता बिकॉज ही डजंट गेट टू प्ले मोर बॉल्स, मतलब 10-15 बॉल खेलेंगे उस पर कैमियो करके चले जाएंगे एंड बाकी फील्डिंग में मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज इफ यू लुक एट द रिकॉर्ड्स, रिंकू सिंह इज रियली गुड, बट अगेन जैसे अगरकर ने बोला दैट 15 प्लेयर की टीम में जैसे कोई जगह नहीं है, वैसे 11 की टीम में भी किसी की जगह मतलब बनती नहीं है रिंकू सिंह की जगह बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास एक सेटल्ड टीम है। सो आई थिंक मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा सॉर्टेड है। शिवम दुबे का देखना पड़ेगा, ही विल बी इन द फर्स्ट सेट ऑफ प्लेइंग 11, बट अगर वो फेल होते हैं 1-2 मैचेस में तो शायद रिंकू सिंह विल टेक हिज प्लेस। एंड इवन हर्षित राणा का भी इसमें ये रहेगा, जो भी मैच में बुमराह रेस्टेड होंगे आई गेस उनको देयर आर ऑल द चांसेस कि उनको, हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह की, वो आर द 3 फॉर्मेट प्लेयर, लेकिन एक और प्लेयर है हर्षित राणा हु इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर एंड गौतम गंभीर इज मेकिंग हिम यस 3 फॉर्मेट प्लेयर। जीजी का बैटिंग पूरा है उनको, मतलब जब भी हर्षित राणा की बात होती है तो ऑलवेज हमेशा डिस्कशन यही होती है दैट इज फेवरेटिज्म चल रहा है, गौतम गंभीर इज बैकिंग, बट जब भी उनको मौका मिला अच्छा खेला है उन्होंने आईपीएल में भी और इंडियन टीम में। सो लेट्स सी, अगर बुमराह आई डोंट थिंक रेस्ट लेंगे बिकॉज उन्होंने इन्फॉर्म किया है टीम को, एंड एशिया कप में कितने 5 या 6 मैचेस 5 मैचेस खेलेंगे टीम नहीं, बट अभी जैसे ओमान या ऐसी टीम के सामने जसप्रीत बुमराह वहाँ पे शायद खेलने का पॉइंट नहीं बनता, तो वहाँ पे हर्षित राणा या ऐसे उनको चांस मिलेगा। बट अगेन जो फेवरेटिज्म की मैंने बात की, इवन सिलेक्शन प्रोसेस को भी काफ़ी क्वेश्चन किया गया है, मतलब पिछले 6 महीने आप देखो तो, बिकॉज अगर आप रेड बॉल क्रिकेट में देखो तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा किया है परफॉर्म, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। अभी मनी ईश्वरन की आप देख लो, उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है बट इंग्लैंड टूर पे उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, राइट। एंड इवन वाइट बॉल क्रिकेट में भी आप देख लो तो जो प्लेयर आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है ज़रूरी नहीं कि उसको चांस मिलेगा T20 टीम में। सो मतलब देखो, वी हैव प्राइम एग्जांपल नहीं रहा अभी, वी हैव अ प्राइम एग्जांपल ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करके टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट हो गए और T20 आईज में रिजर्व में है वो। तो दिस इज व्हाट क्लियरली शोज अ कंफ्यूजन, मतलब आप एक T20 फॉर्मेट के परफॉर्मेंस से एक प्लेयर को रेड बॉल में चांस दे रहे हो और उसने इतना अच्छा किया T20 में, आप उसको T20 में चांस नहीं दे रहे। सो दिस इज व्हाट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन प्लेयर्स माइंड ऑल्सो। और प्लस दूसरी एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, आज जैसे यशस्वी जायसवाल खेलते हैं, दैट ही प्लेज विद अ फियरलेस अप्रोच, 160-180 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, खुद के लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं। ही गोज आउट, एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रन बनाने की कोशिश करते हैं। बट इफ बिकॉज ही इज नॉट सिलेक्टेड इन दिस टीम, देयर आर ऑल द चांसेस दैट ही विल बी अफेक्टेड, कि अब वो फियरलेसनेस के साथ नहीं खेल पाएंगे, वो इतना फियरलेस होकर नहीं खेल पाएंगे। वो ये सोचेंगे कि भाई मेरा एवरेज बढ़े, उनका स्ट्राइक रेट डिप होने के पूरे चांस है अगर वो इस तरीके से सोच के खेलेंगे मिले शायद, यस, तो वो स्टैट पैडिंग करने का सोच सकते हैं। इवन सेम गोज विद श्रेयस अय्यर, उनको भी इवन इस साल भी हमने देखा ही वाज प्लेइंग फेयरलेसली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं, उनका एक नेचुरल गेम था वही खेल रहे थे। आई थिंक प्लेयर के मोरल पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। एंड सिलेक्शन हमेशा जब भी ये डिबेट होती है तो ऑलवेज पीपल आर टारगेटिंग सिलेक्टर्स की सिलेक्टर्स गलती है, बट सिलेक्शन के प्रोसेस में कोच भी उतना इन्वॉल्व होता है, टीम का कैप्टन भी उतना इन्वॉल्व होता है, बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो सिलेक्टर्स हैं वो एक बेसिक स्कोर बनाते हैं, कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स, उनका रिसेंट डेटा सब भी जो भी है, उसके बाद कोच भी उस मीटिंग में होते हैं जहाँ पे कोच ऑल्सो टेल्स देम अबाउट द रिसेंट फॉर्म, उनकी फिटनेस लेवल क्या है उस प्लेयर्स की, राइट। एंड जो कैप्टन होते हैं वो बताते हैं दैट प्लेयर का रोल क्या होगा टीम में, प्लेयर रोल क्या होगा यस उनकी टीम में। सो एक क्यूमुलेटिव डिसीजन होता है जब भी सिलेक्शन होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टर जिम्मेदार है, बिकॉज अगर श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है
यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है तो गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव शायद उनका भी उतना ही रोल है. यू कांट डिनाई फ्रॉम द फैक्ट कि सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट कर दी. एंड संजू सैमसन भी नहीं खेलेंगे अब. मुझे नहीं लगता उनका ये प्लेइंग 11 में कहीं पे जगह बनेगा. अगर बनाते हैं तो इट वुड बी वेरी ग्रेट, बिकॉज वो संजू सैमसन अगेन इज सच अ प्लेयर कि वो खुद के लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए ही खेलते हैं. ही गोज फॉर एग्रेसिव रन्स और द डे जब उनके दिन पे ही कैन win you matches. He can play number 3. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए he can play number 3. Gill can also play number 3, but this won't happen obviously because the current structure won't change. So even अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो if he plays at number 3 तो मतलब वो खेल सकते हैं, बिकॉज अगर हम देखें रिसेंटली उन्होंने पिछले कुछ सालों में राजस्थान रॉयल्स के लिए नंबर 3 पे ही खेला एंड ही हैज स्कोर्ड वेल. सो बट प्रॉब्लम यही आएगी कि अगर वो नंबर 3 पे आते हैं तो पूरी बैटिंग लाइनअप चेंज हो जाएगी. तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव और सभी जो प्लेयर्स है वो एक ऑर्डर डाउन चले जाएंगे, जो शायद इंडिया टीम नहीं चाहेगी. वो नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से तो. एंड इवन संजू सैमसन के केस में अगेन यही केस होगा, अगर वो सिलेक्ट नहीं होते प्लेइंग 11 में तो अगेन वही होगा कि ही विल बी इनसिक्योर, बिकॉज सैमसन के साथ 10 सालों से यही हो रहा है. सैमसन ने 2015 में अपना डेब्यू किया था इंडिया के लिए. पहला मैच 2015 में खेला था, लेकिन दूसरा जो T20 मैच था उन्होंने 2019 में खेला. 4 साल का गैप था 2 T20 मैच के बीच में, उनके पहले 2. सो मतलब संजू सैमसन तो इस चीज़ का ऑलवेज मतलब वो पार्ट रही है. इवन इनफैक्ट IPL में भी सैमसन ने मतलब एक इंटरव्यू में बताया था दैट वो राहुल द्रविड़ से 2012 में मिले थे पहली बार. तब द्रविड़ ने उनको बोला था कि आई वॉन्ट यू इन माई टीम. एंड फिर संजू सैमसन ने उनको नंबर भी दिया था अपना. फिर 2 साल तक वो वेट करते रहे कि फ़ोन आएगा. फाइनली 2014 में कॉल आया एंड देन ही प्लेड फॉर राहुल द्रविड्स टीम. एंड इनफैक्ट जब भी वो IPL में भी खेले हैं, जब वो कैप्टन नहीं थे तब भी उनकी जगह थोड़ी मतलब इनसिक्योर थी. जगह पक्के कभी भी ओपन करते थे, कभी वन डाउन पे आते थे. सो शायद इनसिक्योर रहेंगे अगर वो ड्रॉप होते हैं इस बार प्लेइंग 11 से. एंड अगेन वो क्वेश्चन आएगा सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर पे. यस. एंड ये शायद अगेन एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है टीम पे, बिकॉज कोई प्लेयर सिक्योर फील नहीं करेगा. आपको हमेशा डर रहेगा कि भाई अगर मैं इस सीरीज में नहीं चला तो बैकअप रेडी है, आई बी रिप्लेस. हाँ, मतलब ये एशिया कप में भी प्लेयर्स ये सोचेंगे ही, उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनका आगे का सिलेक्शन का चांस प्लस उनका वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहने का चांस हैम्पर हो सकता है. सो इस सीरीज में देयर इज मोर टू लूज फॉर द प्लेयर्स देन टू गेन. मतलब एवरी प्लेयर नोज दैट अगर एक सीरीज में परफॉर्म नहीं किया तो देयर हाई चांसेस कि वो नेक्स्ट सीरीज में ड्रॉप हो जाएंगे. बट अगेन लाइक आई सेड कि शायद हम 100% गलती इवन सिलेक्टर्स या कोच या कैप्टन को भी नहीं दे सकते, बिकॉज जिस तरह से इंडिया में प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हर साल, वी हैव सीन वैभव सूर्यवंशी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. अगर कोई शक नहीं है कि अगर आगे जाके अभिषेक शर्मा फेल हो जाते हैं 1-2 सीरीज में और जायसवाल मान लो इंजर्ड होते हैं तो वैभव सूर्यवंशी को भी चांस मिल जाएगा टीम में. सो प्लेयर्स ही इतने इंडिया के पास दैट कहीं ना कहीं हम अजीत अग्रकर की बात पे एग्री भी करेंगे दैट भाई सही में बहुत हेडेक का काम है इंडिया में. पूल अपना टैलेंट पूल अभी इतना अच्छा है इंडियन क्रिकेट टीम का, स्पेशली इन T20 क्रिकेट के. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट 15 एंड मोर डिफिकल्ट टू सिलेक्ट 11. लाइक यू सेड कि हर प्लेयर इनसिक्योर, इवन अभिषेक शर्मा भी अपनी जगह पे इनसिक्योर होगा कि अगर एक सीरीज में नहीं चला तो सूर्यवंशी रेडी है टीम में आने के लिए, जायसवाल भी रेडी है. सो बट लेट्स सी किस तरह से एशिया कप जाता है. एंड आई थिंक एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के बीच में भी काफ़ी सीरीजेज है. सो ऐसा नहीं है कि एशिया कप में जो भी प्लेयर परफॉर्म करेंगे वो T20 वर्ल्ड कप में होंगे, बट अगेन यहाँ पे वो एक अच्छा मोमेंटम सेट कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ जो भी है हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के सामने भी खेलने वाले हैं. सो शायद वहाँ पे उनका टीम में जगह पक्की हो जाए. बट दिस विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट इस एशिया कप में जो स्क्वाड में प्लेयर्स है उसमें से T20 वर्ल्ड कप में कितने प्लेयर्स जाते हैं. हाँ, बट बिकॉज बीच में 15 T20 आईज है, ये एशिया कप खत्म होने में और वर्ल्ड कप शुरू होने में बीच में 15 T20 आईज हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें डिफाइन होंगी. तो लेट्स वेट एंड वॉच.